गणेश जी से हमें कुछ सीखने को मिलता है जो कि अपनी जीवन यात्रा में हमें जानना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में हमारे लिए हमारे माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं है। आज के समय में कई लोग अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, उन्हें अपने आगे कुछ समझते ही नहीं है। एक बार भगवान शिव और पार्वती ने एक चमत्कारी फल को अपने पुत्र को देने का विचार किया, लेकिन फल एक ही था। इसलिए शिव ने दोनों पुत्रों को, कार्तिकेय और गणेश जी को, पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगाने को कहा। जिसने पहले चक्कर लगाए फल उसका। कार्तिकेय फटाफट पूरी दुनिया का 3 चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता के 3 चक्कर लगाए और कहा, आप दोनों से बढ़कर मेरा कोई संसार नहीं है, इसलिए आपके जीवन में आपके माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं। हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। हम कभी कभी क्रोध में आकर ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसका बाद में हमें बहुत पछतावा होता है और हम उस कदम को वापस भी नहीं ले पाते। एक बार रात्रि में गणेश जी अपने मूसक के साथ कहीं से आ रहे थे और अचानक ही वो गिर पड़े, जिसे देखकर चंद्रमा उनके ऊपर हंसने लगा। यह देखकर गणेश जी को क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, तुम अब अपनी रोशनी से कभी भी नहीं चमकोगे। चंद्रमा बहुत डर गया और आकर उनसे दया की भीख मांगने लगा और कहा, मैं आपका मजाक नहीं बना रहा था, आपने मुझे गलत समझ लिया। और चंद्रमा जोर जोर से रोने लगा। गणेश जी का क्रोध शांत हुआ और चंद्रमा पर उन्हें दया आई, लेकिन वो श्राप को वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने कभी चमकने और कभी ना चमकने का वरदान चंद्रमा को दे दिया। इसलिए गुस्से में ऐसा मत कुछ करिए जिससे आपको बाद में पछतावा हो, क्योंकि क्रोध में आप क्या कर जाते हैं ये आपको नहीं पता चलता। जिस काम को करने की आपने कसम खाई है उसे पूरा जरूर कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार ऋषि व्यास और गणेश जी को साथ बैठकर महाभारत के कुछ महाकाव्यों को लिखना था, जिसमें बोलेंगे ऋषि व्यास और लिखेंगे गणेश। शर्त यह थी कि लिखते समय गणेश जी को रुकना नहीं था। गणेश जी ने शर्त को माना और लिखने लगे। कुछ समय बाद जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में गणेश जी की कलम टूट गई। अब वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और उसे स्याही में डुबोकर उसे कलम के रूप में उपयोग करने लगे और बिना रुके सारे महाकाव्यों को महाभारत में लिखा। इसलिए कुछ करने के लिए आपके आगे कितनी भी तकलीफें आ जाएं, आपको हार नहीं माननी है, चाहे वो आपको कितना भी दर्द दे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। बस यही कुछ बातें थी जो गणेश जी से हमें सीखने को मिलती हैं, जिसे मैं आपको बताना चाहता था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बने रहिए इंस्पायर मी के साथ, जल्दी मिलते हैं।